यहाँ पे क्या है ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि अभी एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं कि मेरे को क्या करना है सर, $20 से स्टार्ट करना है और मेरे को कल ही चाहिए। मेरे को कब चाहिए? मेरे को कल ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ये स्ट्रैटेजी है, इतना इतना मैं ट्रेड्स लूंगा, इतना इतना मुझे टाइम लग सकता है, इतने इतने ट्रेड्स मेरे लूजिंग जा सकते हैं, फिर भी मैं अगर लॉन्ग रन में ये करूंगा तो इस प्लान के चलते फिर शायद मैं ये कर पाऊं। ये ना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वही गायब है आपकी जर्नी से। यहाँ पे 170 लोग बैठे हुए हो ना, उनमें से क्या आपको लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल का ये राइट वाला पार्ट ही गायब है? राइट? सिर्फ बनाना है, सिर्फ पैसा चाहिए, है ना? ये राइट का पार्ट ही गायब है भाई मेरा। मैं कहाँ मैं टेंशन लूंगा सर, सिर्फ पैसा चाहिए मुझे, मैं कहाँ टेंशन लूंगा, है ना? और उसकी वजह से अब आप बताओ, आपको लेवल्स पता है, तो हमारी स्ट्रेटेजी में पेशेंस अपने आप ही आ जाता है, राइट? अपने आप ही पेशेंस आ जाता है ना अपनी स्ट्रेटेजी में। क्या अपनी स्ट्रेटेजी, जब तक अपने लेवल पे प्राइस नहीं आते तब तक तो कुछ हमारा सेटअप ही नहीं बन रहा है, अगर फिर क्या ट्रेड है? क्या मैंने लाइव स्ट्रीम पे सबसे बेस्ट नमूना दिखाया है कि क्यों मैं दूसरे ट्रेडर से अच्छा हूं? एंड दैट इज द ओनली रीजन कि ये पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है, बताता हूं मैं हमेशा। एक ही चीज की है मैंने लाइव स्ट्रीम्स पे, पेशेंस। यू हैव टू लर्न द पेशेंस, ठीक है? पेशेंस इज द की, अगर वो जब तक नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद आफ्टर पेशेंस देर इज वन मोर थिंग, एग्जीक्यूशन। पेशेंटली वेट कर लिया और एग्जीक्यूशन ही नहीं किया तो उससे क्या होता है? फोमो। ठीक है? समझ में आ रहा है कि ये कैसे चीजें इंटरलिंक्ड है? डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप कोई स्ट्रेटेजी को टेस्ट आउट करोगे पेशेंटली तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है और आपको इसका सॉल्यूशन पता है पहले से। मैं कहता हूं यहाँ पे बैठे हुए 90% ऑफ द पीपल को पता है कि उसको क्या करना है। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट डूइंग इट। क्या है ना, लोगों को ना एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि जब वो लॉस में होता है ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट ले लो, चाहे वो लाइफ डिसीजंस ले लो, चाहे वो कोई भी चीज ले लो, दे आर वेरी नाइस एंड खुशी। मतलब उनको क्या है, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हेन दे आर लूजिंग, राइट? एकदम चल यार ठीक है, जस्ट अनदर डे इन द मार्केट। बट जैसे ही वो विन की तरफ जाने लगते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इसको ट्रेड के भाषा में समझते हैं, $100 का लॉस चल रहा है, नहीं, $200 का अकाउंट है मेरा, आ जाएगा प्राइस वापस। लेकिन जैसे ही यहाँ पे $20 का प्रॉफिट चल रहा है, यार कहीं प्राइस रिवर्स तो नहीं कर जाएगी। मतलब विनिंग में सोचते हैं लूजिंग का और लूजिंग में सोचते हैं विनिंग का। इज दिस द करेक्ट साइकोलॉजी टू गो विद? इसकी जगह पे आपका साइकोलॉजी ये होना चाहिए, मैं लॉस को इतने में ही काटूंगा और प्रॉफिट को इतना ही होल्ड करूंगा। और होल्ड करने के लिए भी मैं 50% बुक करता हूं तो मुझे मेरा साइकोलॉजी बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है। अंडरस्टैंड दिस। जो भी बच्चा कितने ही दिनों से स्ट्रीम कर रहा हो या नया आया हो, अगर उसको अपने प्रॉफिट्स बैक करना नहीं आता है और उसका 50 पिप देके अगर प्राइस फिर से उसको लॉस में कन्वर्ट करवा देती है, ही इज नॉट अ ट्रेडर। आपको बता रहा हूं, ऊपर पे बैठे हुए लोग 20-30 पिप में निकल जाते हैं। हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस का टारगेट 20-30 पिप का होता है इफ दे आर रेडी टू स्कैल्प। लोगों को क्या लगता है ना कि हर एक इंस्टीट्यूशन वाला रोज आके मार्केट में, आपने देखा है मूवीज में भी गलती से कितने जल्दी वो ट्रेड काट देते हैं। वो बाकी जो मूवमेंट होती है ना, वो सारी बुद्धू लोगों की होती है। इंस्टीट्यूशन की एंट्री आ गई, अरे वो लोगों की प्रॉफिट बुकिंग होती है वो एक्चुअल में। ये लोग समझते नहीं है। उनको क्या है, स्विंग ट्रेडर्स है वहां पे, ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स है। मैं क्या ये नहीं कह रहा हूं कि स्विंग ट्रेडर्स नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर उनको कंसिस्टेंट वे में डेली बेसिस पे पैसा बनाना है अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो इंट्राडे करेंगे या स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, बताओ? दे विल ऑफ कोर्स डू द इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने
अपनी जिंदगी में अच्छी अच्छी, मतलब जिसका 20 करोड़ का सिर्फ कार कलेक्शन है ना, उस आदमी को देखा है कि वो सिर्फ 20 से 30 पिप लेता है। हिज नेम इज राजा बैंक्स। कुछ नहीं। और लोगों को लगता है 20 30 पिप में कहाँ सर प्रॉफिटेबल, वहां पे तो सिर्फ हमारा रिस्क फ्री होता है। सोच का फर्क है, रिस्क मैनेजमेंट का फर्क है। और अगर हम रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे, अभी रिस्क मैनेजमेंट लिख लो, दो ट्रेड्स लिख लेने हैं अपने को, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अब आपको इसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। दैट इज, वन इज लंदन सेशन एंड दूसरा इज न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है। अब आपको दो ही ट्रेड लेने हैं दिन में, टू ट्रेड्स इन अ डे। फर्स्ट ट्रेड होगा हमारा लंदन सेशन का ए प्लस पे। अगर वो हो जाता है विन, ठीक है, तो अगर आप इसमें बना लेते हो समझ लो $100, तो सिर्फ आप अगले ट्रेड में $30 यानी 30% रिस्क करोगे अपने प्रॉफिट का। ठीक है। दैट इज न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है। यानी यहां पे क्या करोगे आप, सिर्फ अगर दूसरा ट्रेड ले रहे हो, सेकंड ट्रेड, वो भी ए प्लस पे है, अगर विन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर लूज हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपने सिर्फ कितना गवाया, 30% प्रॉफिट ऑफ योर फर्स्ट ट्रेड। यानी हमने क्या किया, सेकेंड ट्रेड में अगर हम विनिंग है तो रिस्क कम किया। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड ही जो है ए प्लस का लूज हो जाता है, यानी वी लूज दैट ट्रेड, तो अगर मैंने यहां पे 10 के लॉट से ट्रेड किया हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पे 5 के लॉट से ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, 50% क्वांटिटी के साथ नेक्स्ट ट्रेड में जाएंगे, यानी सेकंड ट्रेड में जाएंगे, दैट इज ए प्लस। अगर वो विन हो जाता है तो आप अपने लॉसेस रिकवर कर लोगे, अगर ये भी लूज हो जाता है, यू ओनली टुक 2 ट्रेड्स, यू लॉस्ट मनी बट यू डिड नॉट ओवर ट्रेड। यहीं पे आपको आपका सेटअप बंद करके सॉरी गाइज, यहीं पे आपको आपका सेटअप बंद करके चले जाना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो इतना इतना लॉट साइज लेना चाहिए, ऐसी बकवास मैं नहीं बताने वाला हूं। आज तक आपने क्या डिसाइड किया है, एक ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन कि मेरा इतना इतना डॉलर का अकाउंट है और मैं इसमें इतना इतना बनाऊंगा, किसने किसने डिसाइड कर लिया है ये? अगर आज तक आपका दिन का कितना कमाना है यही फिक्स नहीं है तो फिर मुश्किल है। इफ योर गोल इज नॉट क्लियर, देखो मैं एक चीज बताता हूं, यहां पे ना मुझे आइडियलिज्म नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम आइडियल पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो मेरे को एक ही चाहिए कि मैं यहां पे आपको अगर अभी बता दूं कि $100 के लिए 0.02 0.03 यूज कर लो, आप उससे ज्यादा या कम ही करोगे जब आप खुद ट्रेडिंग करोगे। एग्रीड? पक्का करोगे। सो उससे अच्छा है, मैं चाहता हूं कि जैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडिंग में बन रहे हो वैसे ही आप डिसीजन मेकिंग में भी बन जाओ। इट्स योर मनी, यू शुड नो इट हाउ टू मैनेज दैट मनी। इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको $100 मैनेज करना नहीं आ रहा है और अगर कल चल के आपके पास $10,000 आ गए तो आप उसको भी मैनेज नहीं कर पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट उस तरह से होता है कि चाहे मैं जीत रहा हूं चाहे मैं हार रहा हूं, मैं एक ही चीज कम कर रहा हूं एंड दैट इज माई रिस्क। समझ में आया सबको? यहां पे इस कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट में मैं एक ही चीज कर रहा हूं, चाहे मैं जीत रहा हूं चाहे मैं हार रहा हूं, अगले ट्रेड में मैं अपना रिस्क कम कर रहा हूं। अगर मैं एक ही दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा कर रहा हूं तो वो गलत है, उसको हम ओवर ट्रेडिंग कहेंगे। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको हम रिवेंज ट्रेडिंग कहेंगे, जो कंप्लीटली नहीं है। ऐसा लगता है कि चलो $100 के ऐसा ना, मेरा $20 का सब लॉस हो गया 0.10 से, तो अभी 0.20 लगा के सिर्फ 10 पिप ले लूंगा और रिकवर कर लूंगा ये लॉस, उसका भी लॉस होगा। लिख के ले लो। जिस भी समय आपको ऐसा लग गया ना, ये लोग चीज नोट कर लो अपने नोट पैड पे, और वहां पे ना जहां पे भी आप ट्रेडिंग करते हो ना वहां पे चिपका देना। अतुल बोल रहा है कि जिस भी समय आपको ऐसा लगेगा कि आपका किया हुआ लॉस आप सेम डे में लॉट साइज बढ़ाकर रिकवर कर सकते हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है एंड यू आर द मोस्ट इडियट पर्सन इन द आईज ऑफ योर मेंटोर। लिख लो। या ये ना लाइंस आपके कानों में गूंजनी चाहिए कि द पर्सन हु टॉट यू दिस थिंग्स ना, he thinks that you are an absolute freaking idiot if you think that you can make back the money that you just lost in the market by increasing your lot size. ये सपोज दैट क्या होता है लखन सोनी, सबसे पहले वो बताओ। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने दिन का जितना गवाया है, अगर वो आप ये सोच रहे हो कि मैं लॉट साइज बढ़ा के रिकवर कर लूंगा, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गई? सर सपोज दैट कितना लेना चाहिए क्या? सपोज दैट, सपोज, व्हाट इज सपोज? सर सपोज दैट कितना लेना चाहिए? सपोज दैट, अरे यार हिंदी में बोल लो यार, तुमको इंग्लिश नहीं आती है, मुझे समझ में आ रहा है यार। ठीक है, सपोज दैट नहीं होता है यार वो। ठीक है, दिन का रिस्क कितना लेना चाहिए बोल रहे हो ना? आपको जितना बनाना है ना उससे आधा। बहुत खतरनाक चीज बोल दिया हूं, लेकिन जितना बनाना है उसका आधा, एटलीस्ट। $10 का आपको बनाना है तो फिर आपको एटलीस्ट 0.05 यूज करना पड़ेगा, राइट?
चलो